हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया था और आज मूड हुआ कि बनाऊं। मैं लोनावाला में बहुत मज़े में हूँ। मेरे यहाँ क्लाइमेट बहुत कमाल का है। रिमझिम बरसात होती है, कोई तकलीफ़ देने वाली बरसात नहीं होती है, कोई बाढ़ नहीं है, कोई सूखा नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत आनंद में हूँ। और मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा एक ही कंटेंट होता है, पॉलिटिकल। तो आज दिल कर रहा है कि सबसे पहले मेरे प्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनके टीम के सदस्य योगी जी, अमित शाह जी, और मेरे प्रिय गडकरी जी, नितिन गडकरी, और मेरे गांव के मेरे मित्र आदरणीय महेश शर्मा जी। पिछले मंत्रिमंडल में थे महेश शर्मा जी, अब की बार नहीं है, लेकिन वीडियो बनाते वक्त मुझे उनकी हमेशा याद आती है, मेरे अभियान को, मेरे काम को, क्योंकि वो मेरे गांव के हैं, मेरी तहसील के हैं, तो मुझे अच्छी तरह से मेरे अभियान को समझते हैं और बहुत आदर देते हैं। तो उनको भी मैं याद करता हूँ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इन महापुरुषों को। धन्य भाग हमारे जो इन महापुरुषों का आगमन हुआ हमारी ज़िंदगी में, तो एक इज्जत मिली, एक सम्मान मिला भारतीयों को। नहीं तो उससे पहले वालों ने तो जो दुर्गति कर रखी थी। तो अब इनकी जान को दो काम हो गए, एक तो जो खड्डे खोदे खोदे हुए थे उनको भरना, और फिर उसके ऊपर पुनर्निर्माण करना। ये दोनों कामों को ये हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अब कुछ मित्रों, आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ मैं थोड़ा मेरे बारे में ही बता देता हूँ, कहीं ऐसा ना समझें कि कोई दूसरा गैर भाजपाई हमारी बुराई कर रहा है। ऐसा नहीं है। मैं पक्का कट्टर, आजकल शब्द चल रहा है, कट्टर भाजपाई हूँ। और जिस दिन जयपुर में भाजपा बनी थी, वो मैं उसमें पहला सदस्य था। जो चादर बिछाई गई थी चंदे के लिए, उसमें पैसा डालने वाला, उसमें पैसा दान करने वाला मैं पहला सदस्य था। तो मुझे अपने आप को बहुत गर्व है इस बात के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी का मैं पहला सदस्य था। रसीद वसीद नहीं काट रही थी उस वक़्त। और उसके बाद मैं गिरधारीलाल भार्गव जी के संपर्क में था, तो उन्होंने मुझे समझ के उपाध्यक्ष बनाया जयपुर जिले का। और उसके बाद में फिर मैं बाहर आ गया, तो वो पार्टी का काम नहीं कर सका, एक्टिव नहीं हो सका। लेकिन मैं हर चुनाव में काम करता हूँ। पार्टी मुझे स्टार प्रचारक बना के एक सर्टिफिकेट देती है, वो मेरी गाड़ी को मान्यता देती है। मैंने अभियान के लिए गाड़ी बना रखी, मोदी लाओ देश बचाओ अभियान। आज 10 साल हो गया, 2013 में चालू किया था, जुलाई 13 में। तो मैं बता दिया आपको, कट्टर भाजपाई। लेकिन आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ मित्रों, कि ऐसा नहीं है कि आप हमारी जो टीम है उसकी जो कमियां रह गई उनको भी बताते रहिए, क्योंकि हजारों काम होते हैं उनको, अब कमियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है कि अभी ये बैक फुट पे खेलते हैं। नहीं, अभी एकदम सेंटर में आ जाइए और खुल के खेलिए। ऐसा नहीं है कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इतनी मूर्ख नहीं है। जाग गए हैं, आपने जगाया है और दूसरे लोगों ने जगाया है। बहुत से काम कर रहे हैं लोग, मेरे जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं अपने अपने पैसे से, तन मन धन से, अपनी गाड़ी बना के, अपना टाइम दे के। और ये इतनी उम्र में भी एक ऊर्जा मिल रही है देश को काम करने के लिए, वो कर रहे हैं। उसकी चिंता मत कीजिए, अब आप खुल के खेलिए। जब खेल ही ऐसा हो गया, फुटबॉल नियम से ही नहीं चल रहा, तो हमने कोई ठेका ले रखा है क्या? ठीक है, इनके हिसाब से इनको इनके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा भाईचारा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक रसूखदारी निभाई जा रही है। नहीं नहीं, ये रसूख अलग है, और ये किसी को
गलत काम से बचाना वो रसूखदारी में शामिल नहीं है। ये आपको बता देना चाहता हूँ, साफ साफ सुन लीजिए। बहुत रसूखदारी दिखाई दे रही है और इतने गुनाहगार फिर रहे हैं जमानत लेके। या तमाशा बना रखा है क्या? ये कोर्ट कचहरी इन्हीं के लिए है कि रात को खुल जाती है। और मेरा एक केस चल रहा है, 30 साल हो गया वर्कर कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट में चला गया। नीचे कोर्ट में जीत गया तो मेरी कंपनी ऊपर वाली कोर्ट में चली गई, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। 30 साल हो गया। अब इनको शर्म नहीं आती कि इतना बुजुर्ग आदमी कल को मर गया तो कौन है मेरा, जो मैं मांग रहा हूं कौन पैसा लेगा मेरा? अभी अभी दे तो मेरे काम आए ना, मैं देश का अभियान चला रहा हूं, उसमें काम आएगा। लेकिन ना, कोई सुनवाई नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कोर्ट की ये जो बदहाल कर रखा है। और अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि मणिपुर के ऊपर तो स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है और राजस्थान की बेटियों के साथ अन्याय होता है, गैंग रेप होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं हो जाती हैं, तब कुछ नहीं। कौन से कहाँ के पड़े हुए जज बन गए ऐसे कि बड़ा सेलेक्टिव मैटर्स को उठा लेते हैं। 30 को रात को जमानत मिल जाती है और मेरे जैसे देश के लिए काम करने वाले लोगों की सुनवाई नहीं। कब तक चलेगा? ये लोगों को आप, जो आग भी नीचे नीचे धधक रही है ये भी मैं बता देता हूं, और ये भड़क गए तो अब किसी के बस में आने वाले नहीं है। तो हिंदुओं को कम से कम उनकी धैर्य की परीक्षा ना लें और इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये नहीं चलेगा। आरक्षण आप देते हैं तो जातिगत में दीजिए, वर्गगत दीजिए। जो गरीब है उसको आरक्षण दीजिए। उनको ये समझाइए कि आज तुम्हारी जाति में कितने लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उतने को ही हम देंगे। अब सपोज कीजिए एक जात के लिए 1 लाख आरक्षण है, तो 1 लाख अमीरों को छोड़ के बाकी लोगों को, गरीबों को ले दीजिए। एक संख्या वही रहेगी तो कोई वोटिंग का नुकसान नहीं होगा, वो गरीब ज्यादा आपको वोट देगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो ठीक नहीं है। अभी समाप्त करता हूँ। ओके, बाय।